Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. आज मुख्तसर सी बात करेंगे. मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान अपने ही किए हुए करतूतों की वजह से खुद ही डूब जाएगा. ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जो आपका दुश्मन आपके लिए दे रहा है, जो आपके लिए सोचने की बात है कि वो मुल्क जिसके खातर आपने अपने 80% हर साल बजट एलोकेट करते थे कि आपने इसके साथ लड़ाई करनी है, आपके साथ झगड़ा करना है. फिर उनका एक फॉर्मर आर्मर ऑफिसर आपके साथ आता है, वो आपको बताता है जी कि आपको अपने डिफेंस पे इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 4-5 काम करने हैं. आप ऊपर से 4-5 जनरल्स को ख़रीद लें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें, 4-5 उलमा को ख़रीद लें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें, 4-5 जर्नलिस्ट को ख़रीद लें, उन पे इन्वेस्टमेंट करें. और उसने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा था कि हमारे पास पॉलिटिशियंस तो ऑलरेडी ऐसे मौजूद हैं जिनको हमने ख़रीद रखा है. अब लग ऐसा रहा था कि वो एक ऑर्डिनरी मेजर था जिसने ये स्टेटमेंट दी थी और उस पे बात कान धरने का भी दिल नहीं कर रहा था किसी भी पाकिस्तानी का कि भाई एक बंदा अपने व्लॉग्स को यूट्यूब्स को आगे बढ़ाने के लिए बात कर सकता है. लेकिन रियलिटी ऐसी हुई कि 14 महीने पहले हमें पता चला कि एक जर्नल आता है जो पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करके चला जाता है. अब ये अगर आप इन सबको एक तौर पे मफरूज़े के तौर पे भी मान लें तो ऐसा लगता है कि उसकी सारी बातें सच होती जा रही हैं. पॉलिटिशियंस को आप देखें तो 14 की 14 जमातें इकट्ठी होकर एक ही मकसद के पीछे लगी हुई हैं कि किसी न किसी तरीके से मुल्क को नीचे डबो दिया जाए. इकानमी जो पिछला एक साल पहले ऊपर जा रही थी धड़ाम से नीचे आके गिर जाती है. एक साल के अंदर तकरीबन 10 लाख लोग जो ब्रेन ड्रेन है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता है. अभी जिनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उन्होंने अपना सारा कुछ दे दिला के एजेंट्स को देके अपने बच्चों के माँ बाप के लिए मुल्क की खातिर गए और रास्ते में समुद्र में डूब के मर जाते हैं. ये वो सारी कड़ियां हैं, अगर आप इनको जोड़ना शुरू करें तो अलग ऐसा रहा है कि ये सारा टोला, ये सारे लोग मिल के इस काम के लिए आए थे कि आपने अपने मुल्क को डुबोना है. और अजित डोवल की स्टेटमेंट है ऑन द रिकॉर्ड, कई दफ़ा उसने कहा है. मौलाना फजल रहमान जब इंडिया जाते थे तो उनसे मिलते थे, उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि हमने नवाज शरीफ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, उसका पावर में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें लड़ाई ना करनी पड़े. और जब अगस्त 5 हुआ तो आपने देखा कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने सेनेट के अंदर जाके जब स्टेटमेंट दी कि हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ लड़ सकते हैं या लड़ाई कर सकते हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त के जो सबका पाकिस्तान के स्पीकर थे सादिक मीर, उसने कहा कि उनकी टांगें कांप रही थी क्योंकि वो ऑलरेडी लग ऐसा रहा है एलिजेडली कि कंप्रोमाइज़ हो चुके थे. और उस कंप्रोमाइज़ होने की वजह ये थी कि आप खुद देखें 12 बिलियन रुपीस जो हैं वो उनकी वाइफ के अकाउंट से निकले हैं. और जो जर्नलिस्ट ने उसको एक्सपोज किया उसको ही उन्होंने उठा के धर लिया और उसको बंद करके रख दिया. तो ये सारे वो सबूत हैं जो लेके जा रहे उस डायरेक्शन की तरफ. ऐसा लग रहा है allegedly, obviously I'm in no position to prove it, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो न्यूज़ आ रही है, अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो ऐसा लग रहा है कि वो जो उनका फार्मूला था कि कुछ जर्नल्स को ख़रीद लें, कुछ उलमा को ख़रीद लें, कुछ जर्नलिस्ट को ख़रीद लें, कुछ टीवी एंकर्स को ख़रीद लें, कुछ टीवी मीडिया हाउसेस को ख़रीद लें, ये जो टॉप जिन लोगों का ब्यूरोक्रेसी में से कुछ लोगों को ख़रीद लें, तो ऐसा लग रहा है कि इन सब ने मिल के इकट्ठे होके अच्छा खासा फलता फूलता चलता और दुनिया के होराइजन पे उभरते हुए मुल्क को धड़ाम से एक साल में नीचे लाके आपने गिरा दिया है. और यही वजह है कि आज मोदी दंदनाता हुआ यूएस कांग्रेस के अंदर आके बैठ के पूरी दुनिया को ह्यूमन राइट्स पे भाषण दे रहा है, इकानमी पे भाषण दे रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे भाषण दे रहा है, टेक्नोलॉजी में भाषण दे रहा है, डेवलपमेंट पे भाषण दे रहा है, सोलर टेक्नोलॉजी पे भाषण दे रहा है. मैं तो हैरान रह गया कि वो बंदा जिसने 2000 से ज़्यादा इंसानों को जिंदा जला दिया था, बुचर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता था, अमेरिका में उसकी एंट्री मना थी, आज वो अपने आप को एक स्टेट्समैन शो कर रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी पावर दुनियावी एतबार से उसके कांग्रेस में खड़ा होकर वो तकरीर कर रहा है और बाकी सारे लोग उठ के खड़े हो रहे हैं. आप ज़रा सोचिए इसके पीछे वो क्या वजूहात है कि एक बंदा जो अपने क्रिमिनल हिस्ट्री की वजह से एक ज़माने में इस मुल्क में एंटर नहीं हो सकता था, आज सबसे बड़े पावर हाउस में जाके वो स्पीच कर रहा है. उसके पीछे एक ही वजह है, कौम उसके साथ खड़ी हो गई थी,
कौम ने उसको बैका, उसने वो पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से आज वो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात कर रहा है, और वो सारी बातें सच हैं। वो कह रहे जब मैं आया था तो हमारी 10th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड थी, आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है, और सून टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड होने को है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक ही वजह है, इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया है उन पॉलिटिशियंस को जो अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे थे। हमारे जब इंडियन दोस्तों से बात होती है वो यही कहते हैं कि देखो, आप लोगों को अपना जो भी लीडर पसंद है, बी इट, हमें मोदी इसलिए पसंद है कि वो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। वो मुसलमानों के साथ जो कुछ करता है, कश्मीर में जो कुछ करता है, वो हमें सूट करता है। सो एवरी कंट्री हैज़ टू लुक अप टू देयर ओन इंटरेस्ट। इसके अपोजिट हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, अपने मुल्क को नहीं देख रहे। आप लोगों ने सारी जिंदगी तराने हमें पढ़ा पढ़ा के तराने सुनाते रहे कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। आपने इतना पढ़ाया कि दुश्मन के घर में इस वक्त एप्पल का स्टोर खुल गया है, और आपने 10,000 बच्चों को उठा के बंद कर दिया है। ये है फ़र्क आपको दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में और अपने बच्चों को ना पढ़ाने में। आज ये आलम है कि आप $1 बिलियन की खातर पूरी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं और आपको कोई घास नहीं डाला। ये है वो इज़्ज़त जो आपने कमाई है। पूरी दुनिया में इज़्ज़त उस वक्त होती है जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाना चाह रहे होंगे। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक और इश्यू पे बात करना चाहूँगा। वो है कि जो आपने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता जो सेंड वॉइसेस थी, जो गिनी चुनी हमारे पास वॉइसेस थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। आज बहुत तकलीफ़ हुई जब हमने देखा कि हारून रशीद साहब ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद वो सियासत पे बात नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि घुटन का माहौल इतना बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर कि आप सियासत पे बात ही नहीं कर सकते। देखिए, सियासत अगर खिदमत के जज्बे से की जाए तो वो सियासत इबादत हो जाती है, लेकिन आपने इतना घिनौना और इतना बेकार और इतना 2 नंबर किस्म का इसको कारोबार बना दिया है कि कोई भी शरीफ आदमी अब इस भंवर में या इस मंजदन में अपने आप को रखने के काबिल नहीं समझता। इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें हमारी आस्ता आस्ता मुल्क से डिप्लीट हो रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इस वक्त करंट रजीम है और इसके हैंडलर सारे मिल के कोलेक्टिवली डिसाइड कर बैठे कि हमने मुल्क को तबाह करना है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। और पाकिस्तानी जो जहाँ पे भी सुन रहे हैं, अगर आप इस वक्त इकट्ठे होकर बाहर निकल आएँ, पीसफुल रहें और अपनी डिमांड्स बनवाएं। आपके मुल्क के साथ जो सौदा हो रहा है उसको रोक लें, अभी वक्त है, ये टाइम है। अगर अभी ना जागे तो सारी ज़िंदगी आप गुलामी की दलदल में फंसते जाएंगे, और फिर किसी और को बदनाम ना करना, किसी और को ब्लेम ना करना, अपने आप को ब्लेम करना। क्यों? कि जब वक्त था बोलने का तो आप खामोश थे। ये वक्त है कि आप बाहर निकलें, और जिन लोगों के हाथ में पावर है उनको बावर करवाएं कि हमारे मुल्क को तबाह मत करें। अस्सलाम वालेकुम।